मस्ट, MUST, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपको इस तरह की बात करनी है कि कोई काम कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, तब आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी में अगर आप ऐसी बात करते हैं, मुझे आना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, उसे खाना ही चाहिए, राम को लिखना ही चाहिए। या फिर नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप ऐसा कहना चाहते हो कि तुम्हें बाहर जाना ही नहीं चाहिए, उसे ये करना ही नहीं चाहिए, ऐसी अगर जरूरी बात आपको करनी हो, इस फॉर्म में इस तरीके से अगर आपको बात करनी हो जिसमें कंपलसरी आपको दिखाई दे रहा हो, फर्जियात गुजराती में जिसे कहते हैं, वो बात अगर आपको करनी हो, तभी इसमें आप मस्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। ही वो खास है। अगर ही ना हो, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो शुड वाले सेंटेंस में होगा। करना ही चाहिए, होना ही चाहिए, तो ये सेंटेंस मस्ट वाला बन जाएगा। जैसा हमने कैन में देखा था, शुड में देखा था, ठीक इसी तरह से यहाँ पर मस्ट वाले सेंटेंस भी बनेंगे। S प्लस मस्ट प्लस V प्लस O, सब्जेक्ट, मस्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। I मस्ट गो टू ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना ही चाहिए। You मस्ट स्लीप अर्ली, तुम्हें जल्दी सोना ही चाहिए। He मस्ट गो टू मुंबई, उसे मुंबई जाना ही चाहिए। तो इस तरीके की जरूरी जो बातें हैं, कंपलसरी वाली बातें, वो मस्ट में आएगी। अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो मस्ट नॉट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो मसंट। ही मस्ट नॉट कम हियर, उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। शी मस्ट नॉट कुक, उसे खाना बनाना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से फिर अगर आपको सवाल बनाने हो तो आई मस्ट का मस्ट आई ये हो जाएगा। वी मस्ट वी, तो फॉर्म इसका उल्टा, सीक्वेंस इसका उल्टा हो जाएगा और सवाल की जो सीक्वेंस है वो आ जाएगी और साउंड यानी कि उच्चार जो है वो भी बदल जाएगा। तो वाक्य का साउंड अलग और सवाल का साउंड भी अलग। तो ये सेंटेंस भी आसान है, लेकिन आपके लिए कब आसान होगा कि जब आप 100 सेंटेंसेस मस्ट वाले बोलेंगे तब।